इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। युवक की मौत के बाद सड़क पर उतरकर सैकड़ों ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। कलेक्टर ने बुलाई बैठक, स्वास्थ्य केंद्रों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश। 350 पेटी अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 23 लाख की जब्ती। आईएमए ने कैंडल मार्च निकालकर बच्चों को दी श्रद्धांजलि। और कल आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व सांसद नकुलनाथ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिले के जुन्नारदेव में उपचार के अभाव में मड़का ढाणा निवासी 35 वर्षीय संतोष यदुवंशी की मौत हो गई, जिससे छिंदी कामथ में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर दमुआ मूलताई मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। उनका कहना है कि मृतक ने लगातार कुछ घंटे तक 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन सहायता नहीं मिली। संतोष इलाज के लिए हिरदागढ़ की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और बंद पड़े छिंदी कामथ अस्पताल को दोबारा शुरू करने की मांग की। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जल्द स्वास्थ्य केंद्र शुरू कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम समाप्त हुआ। हालांकि ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे फिर से उग्र आंदोलन करेंगे। जिले के परासिया में जहरीले कफ सिरप से हुई मासूम बच्चों की मौत के बाद जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा को लेकर शनिवार को कलेक्टर हरींद्र नारायण ने विशेष बैठक बुलाई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि अचानक बच्चों या नागरिकों को बीमारी के लक्षण दिखने पर जिला अस्पताल को बताया जाए। जिले में सभी स्वास्थ्य केंद्रों के आकस्मिक निरीक्षण के लिए टीमें गठित की जाएंगी। कलेक्टर ने कहा कि आपातकालीन स्थिति में सावधानियों और त्वरित प्रक्रिया का परीक्षण दिया जाएगा। साथ ही बताया जाएगा कि किसी भी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति में कैसे तत्काल कदम उठाया जाए और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिले में सामने आए स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को देखते हुए कलेक्टर हरींद्र नारायण ने शनिवार को मेडिकल कॉलेज के डीन, सीएमएचओ, सिविल सर्जन और सभी बीएमओ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर की बैठक ली। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग के पूरे अमले को आगामी दिनों में अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। उमरानाला पुलिस ने छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे मोहखेड़ जोड़ पर कार्रवाई करते हुए 350 पेटी अवैध शराब सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद शराब में 150 पेटी मसाला मदिरा और 200 पेटी प्लेन शराब शामिल थी, जिसकी कीमत लगभग 16,22,000 रुपए है। इसके साथ वाहन की कीमत 7 लाख रुपए मिलाकर कुल 23,22,000 रुपए की जब्ती हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निहाल यादव और नीरज यादव के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। जिले के परासिया क्षेत्र में एक अफसरा पीकर हुई 25 मासूमों की मौत पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लगातार अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। इसी कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डेंटल एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन, आयुर्वेद एसोसिएशन, होम्योपैथी एसोसिएशन द्वारा शांति कैंडल मार्च निकालकर बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एसोसिएशन द्वारा शनिवार की शाम को 6 बजे करीब जिला अस्पताल से ये शांति कैंडल मार्च निकाला गया, जो कि फव्वारा चौक पहुंचा, जहां सभी एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा दिव्यांगत बच्चों के लिए मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। शुरू से ही हम लोगों की संवेदनाएं हम लोगों के लिए हैं, परंतु आज उन दिवंगत बच्चों की आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने शांति कैंडल मार्च किया और 2 मिनट का मौन धारण किया। मैडम, ये कैंडल मार्च कहाँ से हुआ?
जिला अस्पताल से हम लोगों ने चालू किया था। तो कहाँ गए मैडम? मुहारा चौक तक हम लोग गांधी जी की प्रतिमा तक गए, फिर वापस आ गए। कुबोटा का ट्रिपल धमाका। अब आप पा सकते हैं कुबोटा के दमदार ट्रैक्टर जैसे MU 4501 और MU 5502 भारी छूट के साथ। इस ऑफर में आपको मिलते हैं 3 बड़े फायदे। GST छूट में सीधी बचत 40,000 रूपए से 60,000 रूपए तक। नवरात्रि के अवसर पर अतिरिक्त छूट पूरे 35,000 रूपए की और दशहरा में एक और स्पेशल छूट 21,000 रूपए की। यानी इन तीनों धमाकों से किसान भाइयों को हो रही है लाखों की सीधी बचत। इस शानदार मौके को हाथ से जाने न दें। अपने खेत को नई तकनीक और नई रफ्तार देने के लिए आज ही संपर्क करें। अधिकृत विक्रेता ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक स्टेशन रोड, छिंदवाड़ा। अभी कॉल करें 9425147155 या 9425306199। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व सांसद नकुलनाथ रविवार को छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। वे छिंदवाड़ा आते ही परासिया के लिए रवाना होंगे। वहां भी जानलेवा कफ सिरप से जान गंवा बैठे बच्चों के लिए परिजनों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद छिंदवाड़ा वापस आकर अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कांग्रेस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कमलनाथ नकुलनाथ सुबह 10 बजे विशेष वायुयान से छिंदवाड़ा आएंगे। 10:30 बजे परासिया के लिए रवाना होंगे। सोमवार 13 अक्टूबर को वे पूर्व निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल रविवार को छिंदवाड़ा प्रवास पर रहेंगे। राज्य मंत्री पटेल मुल्ताई जिला बैतूल से सुबह 11:30 बजे छिंदवाड़ा के लिए रवाना होंगे। वे दोपहर 1 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और वे सर्किट हाउस छिंदवाड़ा में ही रात्रि विश्राम करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष शेषाव यादव ने कहा है कि मासूम बच्चों की मौत राजनीति का नहीं, संवेदना का विषय है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अस्पताल में भर्ती बच्चों का प्राथमिकता से इलाज करवा रही है और इलाज का पूरा खर्च सरकार उठा रही है। शेषाव यादव ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी परिवार को कर्ज में ना डूबना पड़े। मृत बच्चों के परिवारों को मुआवजे के साथ सहायता राशि सीधे खातों में दी जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो इस त्रासदी को राजनीति का मुद्दा बना रही है, जबकि समय सहयोग का है। यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। जिले के कोयलांचल में जहरीले कफ सिरप से हुई मासूम बच्चों की मौत के बाद से पूरे जिले में शोक और चिंता का माहौल है। इसी बीच महापौर विक्रम हाके आज नागपुर पहुंचे, जहां इलाजरत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसी दौरान महापौर ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सहयोग के लिए जो राशि एकत्रित की गई थी उसे परिवारजनों को सौंपा। इस मौके पर उनके साथ नागपुर डिप्टी कलेक्टर रमेश कुमार मेहरा और डॉक्टर बारंगे भी मौजूद रहे। देहात थाना अंतर्गत खजरी रोड स्थित एक कॉलोनी में बीती रात लगभग 2 बजे 5-6 चोरों ने 5 सोने मकानों में चोरी की। वारदात में चोरों ने एक कंपनी के ऑफिस में भी हाथ साफ किया। जानकारी के अनुसार चोरी गई संपत्ति और नकदी का अभी तक कोई अनुमान नहीं है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक बाहर है, जिनके आने के बाद ही पता चलेगा कि हर घर में कितने रुपए की चोरी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये दूसरी घटना है कि जब ये इस प्रकार से हुआ यहाँ, और मेरा कॉलोनी वालों से और से मतलब विनम्र अनुरोध है कि वे अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखें और जिन घरों में मतलब उन्होंने धावा किया उनके आसपास वालों ने उसको तुरंत नोटिस में लिए हो तो शायद ये स्थिति नहीं बन पाती। और पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहले गश्त लगाती थी, रात में कई बार उनकी सायरन वाली गाड़ी आती थी, अभी कुछ दिनों से नहीं आ रही है। कॉलोनी में भय तो है भाई, अब ये तो वारदात कहीं भी हो सकती है, परंतु इस प्रकार की वारदात होने के लिए पुलिस प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। टीवी फुटेज में यहाँ पे देखा गया 2-2:30 बजे के आसपास 4-5 लोग आए और लगभग 6 मकान जो किसी कारणवश 2-3-4-6 महीने से बंद थे
उनके ताले टूटे हैं और उन्होंने जो भी सामान ले गए तो वो तो मकान मालिक ही बता पाएंगे। और कुछ सामान तो जरूर गया है यहाँ से और एक ही बड़ी घटना है। मोहखेड़ क्षेत्र के ग्राम राजे गांव में एक बुजुर्ग पर दो युवकों ने किसी बात को लेकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि विवाद के बाद आरोपियों ने अज्ञात वस्तु से बुजुर्ग के सिर पर वार किया। घायल बुजुर्ग को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।